बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन वाइट सॉस कटलेट सिखाने जा रही हूं जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। सॉफ्ट बनते हैं और क्रीमी होते हैं अंदर से, बेहद मज़ेदार बनते हैं। इसको आप बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों के मौसम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। शाम की चाय पे बना सकते हैं आप, हाई टी पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है, थोड़े से खुले पानी में इसको हम बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम के बराबर चिकन है हमारे पास। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे चिकन को बॉईल होने में। तो चिकन अच्छे से बॉईल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल के ठंडा करेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसको हल्के से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज 1 कप के बराबर, स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए ही आपने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। सारे जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो बस आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। चिकन ऐड करके हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसको सिर्फ आधे मिनट के लिए ही पकाएंगे। और ये जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं वाइट सॉस की तरफ, क्योंकि हम वाइट सॉस कटलेट्स बना रहे हैं। तो मैंने वही पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है इसमें बटर, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो मैदे को आपने अच्छे से भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक भूनिएगा इसको अच्छे से। और जब ये भुन जाएगा अच्छे से, खुशबू आने लगेगी मैदे की अच्छी सी, तब आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। मैं तकरीबन 2 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इसको मिक्स कर लिया है विक्स की मदद से, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो टोटल जो दूध मैंने इस्तेमाल किया है इसमें 2 कप के बराबर किया है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने बनाना है वाइट सॉस। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सीजनिंग। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, एक अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। तो इसलिए इसके अंदर मैंने नमक भी बहुत कम ऐड किया था, क्योंकि मुझे चिकन क्यूब ऐड करना था। अगर आपने नहीं ऐड करना है ये, तो आप 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए वाइट सॉस को हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद जो वेजिटेबल्स थी और चिकन का जो मिक्सचर था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको पका लेना है। तो देखिए इसको मिक्स करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये मिक्सचर काफ़ी लूज़ है, लेकिन इसको आपने जैसे जैसे आप इसको कुक करते चले जाएंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये सिमटना स्टार्ट हो जाएगा और आपने इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ दे। देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसके हम अच्छे से शेप बना सकें।
अब देखिए हाथ से मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के कटलेट्स बना के तैयार नहीं करेंगे। और इसको मैं ओवल शेप में बना रही हूँ इस तरह से। तो इसको हम शेप दे लेंगे हाथ से। तो देखिए शेप बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने फेंट लिया था। साथ साथ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो आपने पहले अंडे में डिप करना है कटलेट्स को, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे, ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये बहुत अच्छे और बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को कोट कर लूँगी। और कोटिंग करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन इसको फ्रीज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये कटलेट्स बन रहे होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। इधर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। नॉर्मल जो हम कटलेट्स खाते हैं उससे काफ़ी अलग टेस्ट होता है इसका। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।